हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में बिल्कुल लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस नंबर 14। 13 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लगातार हम प्रैक्टिस हमारी चल रही है, तो 13 तक कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस नंबर 14 का पहला पार्ट। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो इसमें हमारा कौन सा है? वैदिक संस्कृति। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? वैदिक संस्कृत। बिल्कुल एथेंटिक प्रश्न है, बिल्कुल रटते जाओ। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? तो इसमें हमारा कौन सा शताब्दी में विकसित हुआ? उन्नीसवीं शताब्दी। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 19वीं शताब्दी में। हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में, ठीक, कब मान्यता मिली? तो 14 सितंबर 1949 को। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा में दर्जा मिली। निम्न में से किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत या परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो कौन सा है ये? सरस्वती पत्रिका। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सरस्वती पत्रिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? तो किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अपभ्रंश। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम कवि कौन है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम कवि कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सन 1955 ईस्वी के राजभाषा आयोग की नियुक्ति में कितने सदस्य थे? राजभाषा आयोग की नियुक्ति में, ठीक, कितने सदस्य थे? तो 21 सदस्य थे। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सन 1955 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति में 21 सदस्य थे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध को क्या नाम दिया? तो क्या नाम दिया था? लाल युग। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लाल युग नाम दिया था। बिल्कुल रटते जाओ, बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्न है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस रूप में प्रकाशित हुआ? तो इसमें हमारा किस रूप में प्रकाशित हुआ था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था सर्वप्रथम उनका रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? स्वयंभू। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, स्वयंभू है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? द मॉडर्न ऑफ
द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन है। बिल्कुल रटते जाओ, बहुत ऑथेंटिक प्रश्न है। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राहुल साकृत्यायन ने। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बहुत ऑथेंटिक प्रश्न है। हिंदी के अंतर्गत किस काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी का स्वर्ण युग किस काल के अंतर्गत कहा जाता है? यानी कि किस काल को? भक्ति काल को। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। हिंदी कालीन कृत ढोला मारूरा दूहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? हिंदी कालीन कृति ढोला मारूरा दूहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? तो लौकिक साहित्य। ठीक, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहुत ऑथेंटिक प्रश्न है, घुमा फिरा के बहुत प्रश्न पूछ रहा है, तो उसी हिसाब से मैं प्रश्न बनाई हूँ, बिल्कुल जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लौकिक साहित्य। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा आता है? गेय काव्य, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा आता है? तो बीसल देव रासो आता है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बीसल देव रासो। बिल्कुल रटते जाइए एक एक प्रश्न। आदिकाल के किस पंथ में भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ? आदिकाल के किस पंथ में भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ? ठीक, संत मत का विकास हुआ। तो कौन सा भक्ति काल का कौन सा संत मत का विकास हुआ? तो नाथ साहित्य में। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नाथ। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग हुआ? तो वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग हुआ था? डिंगल का। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डिंगल। जैन साहित्य की राज परंपरा के प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? भारतेश्वर बाहुबली रास। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जैन साहित्य की राज परंपरा के प्रथम ग्रंथ का नाम भारतेश्वर बाहुबली रास है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? मुन्नी मोबाइल किसका है? प्रदीप सौरभ का। प्रदीप सौरभ का है मुन्नी मोबाइल। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रदीप सौरभ का उपन्यास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो कुतुबन को माना है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कुतुबन। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1565। भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? भागवत। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, भागवत। केशव की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है? केशवदास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है? कौन सी रचना है? कवि प्रिया। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कवि प्रिया है। वरवय रामायण किस भाषा की भाषा कौन सी थी? वरवय रामायण की भाषा पूछ रहा है, भाषा कौन सी थी? तो अवधी भाषा थी। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अवधी भाषा थी। किस काव्य धारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा या अवतारवाद का विरोध किया गया है? किस काव्य धारा के अंतर्गत
मूर्ति पूजा या अवतारवाद का विरोध किया गया है? तो संत काव्य धारा। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, संत काव्य धारा में मूर्ति पूजा या अवतारवाद का विरोध किया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा की है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत की भाषा पूछ रहा है, तो कौन सी भाषा थी? ठेठ अवधी थी। बिल्कुल, बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्न, रटते जाओ। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठेठ अवधी। जाके प्रिय न राम वैदेही पंक्ति के रचना कहाँ से ली गई है? तो जाके प्रिय न राम वैदेही विनय पत्रिका से लिया गया है। किसकी पंक्ति है ये? तुलसीदास की। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विनय पत्रिका से ली गई है। ठीक। मीरा की भक्ति किस भाव की थी? तो मीरा की भक्ति माधुर्य भाव थी। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, माधुर्य भाव। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सुजान चरित किसकी रचना है? तो सुजान चरित किसकी है? कविसूदन की है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कविसूदन। रीति मुक्त कवि नहीं है, कौन से नहीं है? बिल्कुल ध्यान देना है। रीति मुक्त कवि कौन नहीं है? रसलीन, घनानंद, बोधा, ठाकुर, तीनों रीति मुक्ति के कवि है, लेकिन रसलीन नहीं है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पेपर जब मिलेगा तो नहीं, बिल्कुल ध्यान देना है, नहीं पूछ रहा है। तो इसमें से तीनों, घनानंद, बोधा, ठाकुर, तीनों रीत मुक्ति के कवि हैं, रसलीन रीत मुक्त कवि नहीं है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार पंक्ति किसकी है? तो किसकी है ये? रसलीन की है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रसलीन की पंक्ति है ये, बहुत ही फेमस पंक्ति है। रीतिकाल में कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रकृति चित्रण के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध है? रीतिकाल में सेनापति। ठीक, सेनापति रीतिकाल के लिए प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। छत्र प्रकाश किसकी रचना है? छत्र प्रकाश किसकी है? लाल कवि की। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लाल कवि की है छत्र प्रकाश। कुंदन को रंग फीको लगे किसकी पंक्ति है? कुंदन को रंग फीको लगे मतीराम की है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मतीराम। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी? तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा डॉक्टर नागेंद्र ने दिया है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र। किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू भी कहा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू किसे कहा जाता है? सिया राम शरण गुप्त को। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सिया राम शरण गुप्त को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू भी कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्न है। किस कवित्री को हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा गया है? हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसे कहा गया है? महादेवी वर्मा को। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। किस कवि ने मैंने में शैली अपनाई? किस कवि ने मैंने में शैली अपनाने का दावा किया है? तो कौन है ये? निराला जी। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, निराला। किस कवि को सहजता का कवि भी कहा गया है? तो सहजता का कवि किसे कहा गया है? भवानी प्रसाद मिश्र को।
पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि भी कहा गया है। बिल्कुल रट लेना है, एक एक प्रश्न बहुत ऑथेंटिक है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता स्वतंत्रता आंदोलन का नारा बनी है? तो कौन सी कविता है ये? झांसी की रानी। ठीक, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, झांसी की रानी। आंसू की बालिका किस कवि की रचना है? तो आंसू की बालिका किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? किसे माना गया है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य? प्रियप्रवास। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रियप्रवास। इसके रचनाकार कौन है? हरिऔध जी। किस कवि ने ब्रज भाषा में काव्य खड़ी बोली के साथ साथ रचना नहीं की? ब्रज भाषा खड़ी बोली के साथ ब्रज भाषा में रचना नहीं किया, ऐसा कौन सा कवि है? तो महादेवी वर्मा है। ठीक, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। बाल मुकुंद गुप्त किस युग के रचनाकार हैं? तो बाल मुकुंद गुप्त किस युग के हैं? द्विवेदी युग के। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, द्विवेदी युग। खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्ति है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत की है। खुल गए छंद के बंद सुमित्रा नंदन पंत की है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है? छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किस रचना को कहा गया है? कई तरह से पूछता ये झरना है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें कई तरीके से घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है कि जयशंकर प्रसाद की छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसे कहा गया? झरना को। दूसरा प्रश्न बन जाएगा कि छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कौन सी रचना है? तो झरना है। बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल रटते जाइए। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। किस कवि ने घोषणा की जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिनगारियों से सजाए जाते हैं? तो किसने कहा है ये? किसकी पंक्ति है? किसकी पंक्ति है ये? रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है ये, बहुत ही फेमस है, बिल्कुल याद रखना है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गांधी पंचसती के रचनाकार कौन है? गांधी पंचसती किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1954 ईस्वी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1954 ईस्वी। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? बहुत पूछता है। तार सप्तक का 1943 ईस्वी। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। किसने किया? गे जी। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, पंक्ति किसकी है? बहुत पूछता है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। बहुत पूछता है, बिल्कुल रट ले वो। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। प्रसाद के इस पंक्ति से किस कृति का आरंभ हुआ? इस पंक्ति से किस कृति का आरंभ हुआ? किस रचना का आरंभ हुआ है? तो आंसू का। ठीक, आंसू का प्रकाशन हुआ। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगी। बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्न मैं इस बार बना के लाई हूँ, बिल्कुल रट डालो। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार,
मेरी प्राणी, चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। पंक्ति किसकी है? किसकी पंक्ति है ये? तो पंत जी की है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है ये। कुकुरमुत्ता 1942 प्रकाशन हुआ था, इसकी किसकी रचना है? कुकुरमुत्ता का प्रकाशन कब हुआ? प्रकाशन बोर्ड पूछता है तो 1942 ईस्वी में। ठीक, किसकी रचना है ये? तो निराला जी की है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, निराला की रचना है ये। कनुप्रिया किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कविता में सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो प्रगतिवाद। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रगतिवाद चलाया गया। मुद्रा राक्षस का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था? अनिरुद्ध मुखर्जी। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मुद्रा राक्षस का वास्तविक नाम अनिरुद्ध मुखर्जी था। नई कविता नामकरण का श्रेय दिया जाता है। किसे दिया जाता है नई कविता का श्रेय नामकरण? किसने किया है? अज्ञेय जी ने किया है। अज्ञेय जी को दिया जाता है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मुक्तिबोध की चर्चित लंबी कविता का नाम क्या है? क्या है? अंधेरे में। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसका प्रश्न भी दो तरह से बनता है कि लंबी कविता कौन सी रचना किसे कहा जाता है? अंधेरे में। ठीक, लंबी कविता अंधेरे को कहा जाता है। किसकी रचना है? मुक्तिबोध को। नई कविता पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? नई कविता पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? कहाँ से हुई? इलाहाबाद से। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इलाहाबाद। दुख सबको मांझता है, पंक्ति किसकी है? किसका कथन है? तो अज्ञेय जी का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दुख सबको मांझता है, पंक्ति अज्ञेय की है। मैं मरूंगा सुखी, मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई, पंक्ति किसकी है? तो अज्ञेय की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अज्ञेय जी की है। लास्ट प्रश्न देखते हैं। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक श्रृंखला में कितने सप्तक प्रकाशित हुए? अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक श्रृंखला में कितने सप्तक प्रकाशित हुए? तो 4 थे, 4 सप्तक थे। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्न है, बिल्कुल आप लोग रट लीजिए और मैं ऐसे ही प्रैक्टिस कराती रहूँगी। आप लोग बिल्कुल जुट जाइए प्रैक्टिस करने में। तो आप अगर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं इसका अगला पार्ट डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे प्रश्न लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल इतना मेहनत करके मैं ऐसे प्रश्न बना रही हूँ, बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्न बना रही हूँ जो इस समय पेपर में पूछेगा। बिल्कुल उसी तरीके से प्रश्न बन रहे हैं हमारे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।